फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, ये मोटो है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख कॉलेज में से एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का। साल 1926 में स्थापित ये कॉलेज भारत में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की उच्च शिक्षा का सबसे अग्रणीय संस्थान है। कॉलेज में स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटीज, वर्कशॉप, एंगेजमेंट प्रोग्राम और इवेंट्स के जरिए अपने एकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट का मौका भी मिलता है। 26 अक्टूबर साल 2017 को यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ। इस इवेंट के कीनोट स्पीकर थे इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस श्री प्रेम रावत, जो पिछले 51 सालों से भी अधिक समय से लोगों को लाइफ को पीसफुल तरीके से जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस इवेंट में स्टूडेंट्स को लाइफ और सक्सेस के बारे में एक अलग नजरिया जानने को मिला और साथ ही उन्होंने प्रेम रावत जी से कुछ सवाल पूछकर अपने डाउट्स भी क्लियर किए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ आए और आप शांति में दिलचस्पी रखते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको कहूँगा जिन पे आप विचार करिए। अगर इस सारे संसार को देखा जाए तो मनुष्य को क्या क्या चाहिए, मनुष्य की जरूरतें क्या हैं, असली जरूरत। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। एक तो उसको भोजन चाहिए, क्योंकि अगर उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर उसको भोजन नहीं मिला तो ये शरीर जो है शट डाउन गया। उसको हवा चाहिए, अगर उसको हवा नहीं मिली, श्वास 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अब कई लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो इससे ज्यादा रोक सकते हैं, परंतु उनको कहिए कि अच्छा रोकिए, तो वो बड़ी श्वास लेंगे पहले। नहीं, सारी श्वास निकाल करके रोकिए, क्योंकि अगर जब आपने इतने अपने लंग्स भर लिए हैं ऑक्सीजन से, तो आप अभी भी हवा सप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। और उसको क्या चाहिए? उसको पानी की जरूरत है। मनुष्य को पानी की जरूरत है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी ना मिले तो वो गया। मैं फिजिकल नीड्स की बात कर रहा हूं, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। मैं टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बिना भोजन के मर गया तो उसके लिए मेडिकल टर्म है स्टारवेशन। वो मरा स्टारवेशन से। कोई अगर पानी के बिना मर गया तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है, वो मर गया डिहाइड्रेशन से। और अगर कोई मर गया बिना हवा के, ऑक्सीजन के, तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है सफोकेशन। पर अगर कोई मर गया बिना टीवी देखने के, तो उसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपकी जरूरतें और आपकी चाहतों की। आपकी चाहते हैं आप टीवी देखें, आप मूवीज में जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप पार्टीज में जाएं, आप ये करें वो करें, सोशल फंक्शन में जाएं, उस सोशल फंक्शन में जाएं।
पर आपके शरीर की जो नीड है वो अलग है। तो अब देखा जाए, क्योंकि ये स्कूल है कॉमर्स का, और कॉमर्स में एक तो डिमांड की जरूरत है, एक सप्लाई की जरूरत है। बेसिक्स, डिमांड नहीं है, सप्लाई है, कुछ नहीं होगा। और अगर उसका उल्टा है फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या इस संसार में भोजन पदार्थों की कमी है? तो यहां कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा नहीं, उन्होंने रिसर्च की होगी, क्योंकि कमी नहीं है, बल्कि कितने हजारों टन अनाज वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। हवा की कमी है, हवा की कमी नहीं। पानी की कमी है, पानी की कमी नहीं। तीन चीजें जिनकी मनुष्य को बहुत जरूरत है, वो सब उपलब्ध है जी? आप इस बात से सहमत हैं कि वो तीनों चीजें उपलब्ध हैं? तो फिर ये चक्कर क्या है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को कहते हैं तू दुर्भागी है, तू भाग्यशाली है। ये सब चक्कर आया कहां से? ये सब चक्कर बनाया किसने? भगवान ने बनाया प्रकृति को, प्रकृति ने बनाया पानी को, पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें इस पृथ्वी पे उपलब्ध हैं। इस पे मनुष्य का जन्म हुआ है, और ये सारी चीजें जिसके कारण कि उसको जीना है वो उसके लिए पर्याप्त है। और फिर ये सारा चक्कर जो है संसार के अंदर, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये आया कहां से? ये मेरा है, वो तेरा है, यहां से बात शुरू होती है। और बात यहां आगे इतनी पहुंच जाती है कि मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है। अगर मनुष्य अपनी मानवता को भूल गया तो क्या होगा? मनुष्य अगर, if a human being forgets his humanity, what will happen? What will happen? Look at the world today. आज देखिए संसार को, जो संसार की हालत है इस समय, ये डायरेक्ट नतीजा है कि मनुष्य अपनी मानवता को भूल चुका है। अब प्रश्न होता है कि वो मनुष्य मानवता को कैसे भूल सकता है? तो बात आती है फिर वहां जहां मैं लोगों को यह बात समझाता हूं कि भीखा भूखा कोई नहीं। कबीरदास जी की बात है। एक तो वो ये कहते हैं कि गरीब कोई नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं श्री राम कॉमर्स कॉलेज में यहां की फैकल्टी, यहां के स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा
कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हैं, सबकी गठरी लाल। एवरीबडी इज रिच। पर गठरी खोलना भूल गए। इस विधि भय कंगाल जो है उस तक नहीं पहुंचे। बाहर से सब कुछ धो लिया, नाए धोए क्या भा, जो मन मैल न जाए। मैल अंदर भरा हुआ है, वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो साबुन से नहीं जाएगा। मीन मछली सदा जल में रहे। मछली हम जल में रहती है, परंतु धोने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जाती। और मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है। शांति क्या है? अगर शांति एब्सेंस ऑफ वॉर है, तो ऐसा तो हुआ है कि वॉर नहीं थी कभी। फिर उस शांति से वॉर कैसे चालू हो गई? तो पीस क्या है, शांति क्या है? अब हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं। हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं। और यही प्रिंसिपल साहब भी जो कह रहे थे, वो यही कह रहे थे, प्रिंसिपल मैडम, की लोगों ने लिस्ट बना दी। ऑब्जेक्टिव पीस क्या है? ऑब्जेक्टिव बन गई है। सब्जेक्टिव होनी चाहिए, बन गई है ऑब्जेक्टिव। भाई आप शांति महसूस करते हैं अपने जीवन में या नहीं? अब मैं 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या आपके जीवन में शांति है या नहीं? सोचिए, इसके बारे में सोचिए। जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लगे हुए हैं लिस्ट बनाने में कि शांति क्या है, डिफाइन करने में कि शांति क्या है। अब यहां जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हर एक ही यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि खूब पढ़ें लिखें, पास हो, किसी तरीके से पास हो जाएं। और मैंने जो कहा पढ़े लिखे, वो तो बात अलग है। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने में नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है पास होने में। क्योंकि कई बार उस जवानी में ये होता है कि नहीं ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। और जब समय आता है टेस्ट का, दिल धड़कने लगता है और क्या कहते हैं, फिर सब जाते हैं किस चीज़ के दर्शन करने के लिए? रिजल्ट्स के दर्शन करने के लिए। और श्वास रोक करके रिजल्ट्स को देखते हैं, मैं पास हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। और हो गए तो वाह वाह, और नहीं हुए, और अगर मार्क्स ज्यादा मिल गए तो नौकरी पक्की। ठीक है ना? तो आपके प्लान में तो यह है कि खूब मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, फिर नौकरी हो जाएगी, फिर वाह वाह। रियलिटी कुछ और है। जब आप नौकरी में जाएंगे तो वहां आपके टीचर नहीं होंगे, वहां होंगे आपके बॉस। और आपने मैथ क्लास में सुना होगा कि 100% होता है, 100% होता है ना, 100% इज 100%। पर आपको आपका बॉस आपको नई मैथ सिखाएंगे
कि हमको 150% चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैं? अब 150% कहां से लाएंगे आप? पर लानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर तुम ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो और करो। अच्छा, प्लान क्या था? अब करेंगे कोशिश और तब होगी वाह वाह। और अब हुआ क्या कि यहां भी कोशिश की और वहां भी कोशिश हो रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर आपके जीवन में एक और बॉस आएगा। अगर आप मेल हैं तो आपके जीवन में एक फीमेल बॉस आएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जीवन में एक मेल बॉस आएंगे। वो बॉस अलग हैं जो ऑफिस में हैं। अब ये दूसरे बॉस भी आ गए और वो भी क्या कहेंगे? रिलेशनशिप पे ध्यान दो। इसमें भी 200% चाहिए। अभी मैथ में पढ़ा था 100%, अभी 200% की बात हो रही है। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक और बॉस आपके आएंगे और वो है छोटे बॉस। जो छोटे बॉस आएंगे आपके, उनका अलग डिमांड है। वो आपको सोने नहीं देंगे रात को। जब उनकी मर्जी आएगी वो डिमांड करेंगे। और आप अपने दूसरे बॉस से कहेंगे कि डार्लिंग, मेरे को तो सवेरे उठ के ऑफिस जाना है, मैं कैसे उठ करके ये डायपर चेंज करूं? वो दूसरे बॉस कहेंगे मेरे को नींद आ रही है, तुम ही करो। और इसमें जो तीसरे बॉस हैं, छोटे बॉस, वो चिल्लाएंगे और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर सवेरे उठेंगे आप और आप नंबर 1 बॉस के पास पहुंचेंगे। और ऐसे ही बॉसों के बीच में लड़ते रहेंगे। और फिर आपकी जिंदगी में आएगा एक चौथा बॉस। जानते हैं कौन है वो? उसके बहुत नाम हैं। उसे ग्रिम रीपर भी कहते हैं, उसे यमराज भी कहते हैं। और वो बॉस आएगा और वो कहेगा मैं 100% तुमको ले जाऊंगा। और तब मनुष्य कहेगा अभी मैंने ये नहीं किया, अभी मैंने वो नहीं किया, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, मैंने ये इसका मजा नहीं लिया, मैंने उसका मजा नहीं लिया, मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं किया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सोचिए आप, सोचिए आप कि ये जानते हुए भी कि एक दिन आपको जाना है, आप जी कैसे रहे हैं जैसे आप कभी नहीं जाएंगे। अगर आप 100 साल भी जिए तो कितने दिन बनते हैं उसके? 36,500 डेज सिर्फ। 100,000 नहीं, सिर्फ 36,500। क्या आपने अपने जीवन में वो संतुलन बना दिया है जो बनना चाहिए? क्या आपने अपने जीवन में उस चीज को समझ लिया है जिसको समझना चाहिए? क्या आपने उस शांति को अपना लिया है जिस शांति को अपनाना चाहिए? क्या आपके जीवन के अंदर रूट कॉज ह्यूमैनिटी है या एम्बिशन है? आप किस चीज के लिए जीते हैं? क्या आप अपने एम्बिशंस के लिए जीते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी चाह के लिए जीते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी। आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी। नया आईफोन आएगा, नया सैमसंग आएगा और आपकी चाह उस पर जाएगी। काय के लिए चाहिए फोन?
नाम है फोन, है नहीं? नाम है फोन। काय के लिए चाहिए फोन? बात करने के लिए चाहिए फोन, सिर्फ बात करने के लिए चाहिए फोन। परंतु उसको क्या बना दिया है? आज दुनिया इन दो अंगूठों पे चलती है। जहां भी देख लो, आदमी देख भी नहीं रहा है कहां जा रहा है, बस यही हर एक बात में, अब मैं यहां हूं, ये मेरी फोटो है, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं यहां हूं, अब मैं वहां हूं। अब मेरी फोटो तुमको अच्छी लगी या नहीं लगी? अगर मेरी फोटो अच्छी नहीं लगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर। लोग करते हैं ये। आज से अगर 1,00,000 साल पहले देखा जाए और उस मनुष्य को आप आईफोन थमा दें, क्या करेगा उसके साथ? कुछ नहीं। क्योंकि जिनके साथ वो बात करना चाहता है वो वहां है, वो उनसे दूर नहीं है, वो उससे दूर नहीं है। फोटो की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको वो देखना चाहता है वो वहां है, और वो उनको हर रोज हाई रेजोल्यूशन में देखता है। 2160p से भी ज्यादा, 4K से भी ज्यादा रेजोल्यूशन उसमें देखता है। उसकी सोसाइटी क्या है? सोशल नेटवर्किंग उसकी क्या है? उसका परिवार है। जो प्रिंसिपल मैडम अभी कह रही थी कि वो समय परिवार के साथ बिताना, क्या हो गया है? क्या हो गया है? वो समय अपने साथ बिताना, वो समय शांति के साथ बिताना, वो समय उन लोगों के साथ बिताना जो सचमुच में हमको प्रेम करते हैं, वो नहीं जिनको हम जानते भी नहीं। सिर्फ हैशटैग हैशटैग हैशटैग। क्या आपकी जिंदगी सिर्फ हैशटैग बन के ही रह जाएगी, या कुछ और भी है? और वो जो और है वो आप है। अगर आप सचमुच में रईस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हृदय में रईस बनना पड़ेगा। अगर आप वहां दरिद्र रहे तो न जाने कितना भी आपके पास पैसा हो, आप हमेशा ही दरिद्र रहेंगे। यू विल रिमेन पुअर। और आपका हृदय क्या कह रहा है आपसे? कि शांति लाओ, अपने जीवन में शांति लाओ, अपने जीवन के मकसद को समझो। तुम यहां हो, तुम हो कौन? यही 6 एलिमेंट से हम सब बने हैं। कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्या है वो? धूल, डर्ट। उससे हम बने हैं और एक दिन उसी में हमको जाना है। इस समय जितना सोना इस पृथ्वी पे है अवेलेबल, पहले कभी नहीं था। माइनिंग होती आ रही है, माइनिंग होती आ रही है, सोना निकाला जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है। तो जितना सोना निकाला जा चुका है इस पृथ्वी से, वो पहले उतना कभी निकला नहीं था। जितने हीरे निकल चुके हैं वो पहले कभी निकले नहीं थे। और फिर भी लोग गरीब हैं। क्यों हैं? इस चीज का संतुलन कब बनेगा? कभी नहीं। क्योंकि सबसे पहले संतुलन होना चाहिए मनुष्य का। ये तो वो वाली बात है,
आपका एक टायर फ्लाइट है कार में और कार धड़क 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 कर रही है और आप सोच रहे हैं 2 गद्दे और रख ले नीचे तो उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो पहले टायर को ठीक कीजिए। सबसे पहली जरूरत है मानवता। आपके जीवन में मानवता होनी चाहिए और सबसे बड़ी मानवता आप अपने लिए करें। आप खुश हैं या नहीं? आप अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को खुश करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि आप खुश हैं या नहीं। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप अपने टीचर्स को कैसे खुश कर पाएंगे? आप अपने परिवार को कैसे खुश कर पाएंगे? आप अपने मित्रों को कैसे खुश कर पाएंगे? क्या आप खुश हैं? हाँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो थोड़े से बड़े हैं और हो सकता है कि आपने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा, परंतु अब सोचने का समय है। अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस बिगिंस नाउ, नॉट लेटर। इसके बाद की बात नहीं है, बात है अब की। उस पुटली को खोलिए जिसमें आपकी दौलत है, आपके जीवन की दौलत है। इकोनॉमीज बढ़ेंगी, घटेंगी। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, कभी यहां होते हैं, कभी यहां होते हैं। देखिए, मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि कई बार जब मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं शांति के बारे में, तो लोग शांति के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। नहीं 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 नहीं। परंतु जब इकोनॉमी डाउन होती है ना, अच्छा अब बोलिए 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 बोलिए, शांति के बारे में बोलिए। हाँ, हमको शांति की जरूरत है। जब सब कुछ ठीक था तब तक किसी को शांति के बारे में सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, और आज सबको यह हो रहा है जी शांति की बात करो, शांति की बात करो, शांति की बात करो। क्यों? और मैंने कहा उन लोगों से, मैंने कहा तो हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि एक कागज के टुकड़े को, जो कागज का टुकड़ा है उसकी कीमत थी हजारों, और इकोनॉमी डाउन हुई, रिसेशन आया, उसकी हो गई कुछ भी नहीं, आप दरिद्र बन गए। बदला कुछ नहीं। एक कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कहीं भी कुछ नहीं बदला। एक दिन आप अमीर थे, एक दिन आप गरीब हो गए। और उस कागज के टुकड़े को अगर रखे रहेंगे तो हो सकता है कि फिर आप अमीर हो जाए, परंतु ये तो चक्कर हमेशा बना ही रहेगा। एक दिन का अमीर, एक दिन गरीब, एक दिन कोई गरीब, एक दिन कोई अमीर, एक दिन सब कुछ ठीक है, एक दिन कुछ ठीक नहीं। परंतु आप ऐसे नहीं जी सकते। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, मैं बात कर रहा हूं बुनियाद की। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, और वहां उस बुनियाद को मजबूत करने की जहां तक बात है, शांति वहां फिट होती है। क्योंकि जिस बुनियाद में, जिस फाउंडेशन में शांति है, वहां स्ट्रेंथ है। इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम साधु की तरह किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे मेरे को पैसे से नफरत है। नहीं, वो आपकी अगर बुनियाद मजबूत है तो आप कितने मंजिल तक ऊपर बना सकते हैं, और तूफान भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हरिकेन्स भी आए तो आपको, टाइफून्स भी आए तो आपको
डरने की जरूरत नहीं है, भूकंप भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अपनी बुनियाद को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए, ताकि यही नहीं, यहां के बाद भी जो कुछ भी आप करें उसमें आप ट्रूली सक्सेसफुल रहें, क्योंकि आपने सक्सेस को अपने अंदर जान लिया है। तो मैं यही कहना चाहता था, और मुझे आशा है कि जो भी लोग इस मेरी बात को सुनेंगे, कम से कम इस पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा भी विचार कीजिए, क्योंकि ये आपके हित की बात है, ये आपकी बुनियाद की बात है, और ये बातें कुछ ऐसी हैं कि आपको आगे जाकर के भी ये मदद करेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।